आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। आ गया स्वाद चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे बर्फ़ी, वो भी बेसन की बर्फ़ी बनाएंगे। लेकिन बेसन की बर्फ़ी हम बेसन से नहीं बनाएंगे, हम ये बनाएंगे हमारे घर में जो उपलब्ध होता है चने का दाल, उससे। तो चलिए चलते हैं किचन में। हमने इसके लिए 1 कप चने का दाल ले लिया था, जो कि वेट में 250 ग्राम है। इसे हमने रात भर भिगो लिया था। अगर आपको जल्दी ये बर्फ़ी बनानी है तो आप गर्म पानी में इसे 3 से 4 घंटे के लिए भिगो सकते हैं। उसके बाद इस चने के दाल से पानी निकाल लेना है और उसको एक टॉवल से अच्छी तरह पोंछ लेना है, ताकि इसका सारा पानी निकल जाए, क्योंकि इसे हमें भूनना है। तो इसके लिए हम दूसरी तरफ एक कढ़ाई या कोई पैन चढ़ा देते हैं। उसमें हमें 2 बड़े चम्मच घी ले लेना है। उस घी में हमें इस चने के दाल को डाल के अच्छी तरह भूनना है। इस चने के दाल को भूनने के लिए हमें फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे। जब थोड़ा सा ये जलने जैसा हो जाए, फिर इस फ्लेम को हम लो भी करेंगे, यानी कि लो मीडियम फ्लेम पे हम इसे धीरे धीरे चलाते हुए अच्छी तरह भूनना है, ताकि ये भीतर से अच्छी तरह भुन जाए। जितनी अच्छी तरह ये दाल भूनता है, उतनी ही हमारी बर्फ़ी अच्छी बनती है। इसे भूनने में लगभग 10 मिनट समय लगता है, और जितना चने का दाल हमने लिया था उसके भूनने में 2 चम्मच हमने घी का यूज़ किया था। आप देखेंगे थोड़ा घी इसमें बच ही जाएगा। तो देखिए हम इसे भून रहे हैं, ये भुन गया है। इसका टेस्ट हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसका कलर चेंज हो जाता है, यानी भुनने के बाद ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है कलर। तो देखिए हमारा चने के दाल का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। और दूसरी तरफ देखेंगे जो इससे कुछ खनखनाहट की आवाज़ आने लगती है। देखिए जब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इससे आवाज़ कितनी हो रही है, इसका मतलब ये हमारा चना का दाल जो है अच्छी तरह भुन गया है। और दूसरी तरफ अगर हम इसे एक दाना मुंह में डाल के देखें तो ये कुरकुरा हो जाता है, यानी इस स्तर पे हमें इसे निकाल लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। दूसरी तरफ हम चाशनी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 250 ग्राम चीनी ले ली है, या 1 कप चीनी ले ली है। जितना आपको चने का दाल लेना है चीनी उतनी ही लेनी है। और दूध हमने 300 ग्राम अभी ले लिया है दूध। चीनी घुलने तक दूध को उबाल आने देना है, और उसके बाद ही जो हमारा चने का दाल भुन गया था उसको हम मिक्सी में पीस के और उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। जब तक हमारा चीनी घुल रहा है, इधर हमने ड्राई फ्रूट्स काट लिए हैं। हमारा चने का दाल भी पीस चुका है। देखिए हमने इसे महीन पीस लिया है और इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और उधर हमारा चीनी घुल गया है। उस घुले हुए चीनी और दूध के मिक्सचर में हमें इस पाउडर को डाल देना है। देखिए हमने इसमें डाल दिया है, और इस स्तर पे हमें अच्छी तरह इसे मिक्स करना है। एक साथ इसे मिला लेना है अच्छी तरह। और जब इसमें से दूध पूरा सूख जाए तो इसमें आप 200 ग्राम दूध और डाल सकते हैं। हम इसमें 200 ग्राम दूध और हमने डाला है। पूरे हमने इसमें 500 ग्राम दूध डाला है। दूध इसके लिए आप फुल क्रीम यूज़ करेंगे तो हमारी बर्फ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। हमने इस बर्फ़ी को केवल 4 चीज़ों से मिलाकर बनाया है: चने का दाल, घी, चीनी और दूध। देखिए हमने जो ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे वो सब ड्राई फ्रूट्स को डाल देना है, जिसमें पिस्ता था और काजू था और कुछ बादाम की कतरन थी। इलायची का बुरादा भी हमने बना लिया था, उसे भी इस स्तर पे हमें डाल देना है। हमारा डो बन चुका है, जो जमने के लिए एकदम तैयार है। दूसरी तरफ हमें एक ट्रे को ग्रीस कर लेना है, और इस डो को हमें गर्मा गर्म ही उस ट्रे में डाल देना है। देखिए हमने ट्रे को ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास ट्रे नहीं हो तो आप किसी थाली में भी घी से ग्रीस करके उसमें इस डो को डाल के बर्फ़ी को जमा सकते हैं। तो देखिए हमें इसे बराबर कर लेना है। चारों तरफ इसे मिलाते हुए बराबर अच्छी तरह हम इसे कर देंगे। और बर्फ़ी थोड़ी मोटी ही अच्छी लगती है, इसे
एकदम पतला हम नहीं करेंगे और ऊपर हाथों में घी लगा के अच्छी तरह इसे बराबर कर देंगे और एक साथ मिला देंगे। कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स बचा लिए थे जो कि इसके ऊपर हमें गार्निश कर देना है, जिससे कि ये बर्फ़ी देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स को हमें दबा देना है ताकि कटने के समय ये जो हमारा ड्राई फ्रूट्स था वो ऊपर ना आए, भीतर वो चला जाए। और इसे हमने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया है। आप अगर जल्दीबाजी हो आपको तो आप इसे आधे घंटे के बाद फ्रिज में भी डाल सकते हैं, लेकिन आप फ्रिज में नहीं भी डालेंगे तो आधे घंटे के बाद हमारी ये बर्फ़ी बनके रेडी हो जाती है। तो इससे अब हम देखिए काटते हैं। इसे धीरे धीरे आराम से काटना है, देखिए, और धीरे से नीचे की ओर से चाकू लगाते हुए इसे एक एक करके हमें निकालना है अच्छी तरह। देखिए हमारी बर्फ़ी कितनी अच्छी बनी है। हमने ये चने के दाल से ये बर्फ़ी बनाई है और ये बर्फ़ी बनाने में हमें मात्र 5-6 चम्मच घी की ज़रूरत होती है। 80 ग्राम में हमारा ये बर्फ़ी बनके इतना सारा तैयार है। भूनने में हमें 2 चम्मच घी की ज़रूरत पड़ी थी और उसके बाद डो को बनाने में हमें 3 चम्मच घी की ज़रूरत पड़ी थी। आप घी अधिक भी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी घी में हमारी बर्फ़ी परफेक्ट बनकर तैयार हो जाती है। अगर आप घी अधिक चाहें तो अधिक डाल सकते हैं, लेकिन इतने घी में हमारी बर्फ़ी बनके अच्छी तैयार होती है। तो देखिए एक एक करके हम सारे बर्फ़ी को काट ले रहे हैं। कितनी अच्छी बर्फ़ी बनी है। बहुत ही धीरे से और आराम से एक एक करके हमें बर्फ़ी को हटाना होता है। तो आप इस बर्फ़ी को घर में ज़रूर बनाइए। जब इतनी आसानी से हम चने के दाल से बर्फ़ी बना सकते हैं तो फिर हम हलवाई के यहाँ क्यों जाएं बर्फ़ी या कोई मिठाई खरीदने। इस नवरात्रि में हम ये बर्फ़ी आराम से बनाएं और माता रानी को इसका भोग भी लगाएं और खुद और अपने परिवार के साथ इसे एंजॉय करें। और हाँ, खाने के बाद अपना कमेंट हमें लिखना ना भूलें। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल का बटन भी दबा दें। तो इस नवरात्रि में आप ये मीठा ज़रूर बनाएं और खुद भी खाएं और अपने परिवार को भी खिलाएं। चने की दाल से हमारी ये बर्फ़ी मात्र 20 से 25 मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। तो आप ये बर्फ़ी ज़रूर बनाएं और चने के दाल से 250 ग्राम में ढेर सारी बर्फ़ी हमारी बनकर तैयार हो सकती है। इसे आप अगर फ्रिज में रखेंगे तो 10 से 15 दिनों तक खा सकते हैं और अगर आप बाहर में रखेंगे तो ये 1 सप्ताह तक रह सकती है। लेकिन ये बर्फ़ी खाने में इतनी स्वादिष्ट बनती है और लगती भी है जो ये तुरंत ही आपके परिवार में ख़त्म हो जाएगी। तो इसे आप ज़रूर बनाइए और खाइए और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको रेसिपी पसंद आती है इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि अगली जब मैं नई रेसिपी डालूँ तो आप तक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द